बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सज्जाद अली और हमारे नए प्रोग्राम बैठक में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद है अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर जावेद महर। बैठक में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस बैठक में हम मुआशी, माशरती और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और साथ में देंगे हल्का फुल्का कॉमेडी का तड़का। तो चलते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ। और पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि डॉक्टर साहब, तरबूज बहुत ज़ेर बहस है। डॉक्टर अफान कैसर ने वीडियो अपलोड की सोशल मीडिया पर कि तरबूज को टीके लगाकर पकाया जाता है, तो आपकी क्या राय है सर? सज्जाद, बहुत शुक्रिया। देखें, डॉक्टर अफान कैसर का मैं ख़ुद बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। उनके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अफान कैसर का ताल्लुक़ चूँकि मेडिसिन से है, तो वो मेडिसिन के अंदर होने वाली बहुत सारी जो नाहमवारियाँ हैं, जिसकी वजह से एक गरीब जो पिस रहा है, ख़ास तौर पर वो गरीब जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ों की सूरत में या मरीज़ों के लवाहकीन की सूरत में, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर अफान कैसर का असल मैदान वो है और उसमें होने वाली जो पेचीदगियाँ या दुश्वारियाँ हैं उनको वो हाईलाइट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा मुल्क जो है वो एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क के अंदर जो देहात है वो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। आपका गांव अगर ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया में अगर गांव ख़त्म कर दिया जाए, तो जो शहर हैं वो आपके रुल जाएँ, क्योंकि आपकी जो मेन क्रॉप्स हैं वो आपके गांव से आ रही हैं, वो आपका किसान पैदा करके दे रहा है। अब हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो किसान है वो बहुत सालों से पिस रहा है। उसको कभी दवाइयाँ महंगी मिलती हैं, कभी खादें नहीं मिलती हैं तो ब्लैक में मिलती हैं और या फिर बहुत महंगी होती हैं। उसने हल अगर चलवाना है तो उसके भी पैसे देने हैं, उसने अगर पानी लगाना है तो उसके भी पैसे देने हैं, उसने बीज भी महंगा ख़रीदना है। कभी गंदम आती है तो उसका रेट गिर जाता है, मकई आती है तो उसका रेट गिर जाता है, गन्ना आता है तो उसका रेट गिर जाता है। हमने तो देखा है कि किसान तो बेचारा पिस रहा है। मेरा खुद चूँकि एक ताल्लुक़ एक गाँव से है, इसलिए मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ। अब अगली बात यह है कि जो तरबूज की बहस है, मेरे ख़्याल में ये इंतहाई नामाकूल बहस है जो छिड़ गई है और मेरे ख़्याल में डॉक्टर अफान कैसर से शायद ये स्लिप ऑफ टंग हुई है या शायद लोगों ने, समझने वालों ने कुछ ज़्यादा ही उसको रंग दे दिया है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर अफान कैसर का कोई पस मंज़र में कोई ऐसा व्यू होगा कि किसान को वो शायद इसमें कोई ट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन चलो, हो गया है तो हमें इस पे इस गुफ्तगू को ख़त्म करके आगे चलना चाहिए। लेकिन मैं तरबूज़ की, चूँकि आपने सवाल तरबूज़ का किया, तरबूज़ एक ऐसा फल है जो गरीब की रसाई में है। जो एक गरीब मज़दूर शहर में या गांव में रहता है वो भी किसान से ख़रीद कर ठेला लगा के शाम को अपनी दिहाड़ी 4 पैसे कमा के अपने बच्चों के लिए घर चला जाता है, क्योंकि ये सस्ता है। और वो किसान के जो वो गरीबों के बच्चे जो ख़रीद नहीं सकते फल, तो ये बहुत सस्ता फल है, इसको ख़रीदा जा सकता है, अफोर्डेबल है और इसमें पानी भी है, खुराक की खुराक है और पानी का पानी है। और वैसे भी फल ऐसा है कि ये मुफीद भी है, सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है। साल में एक दफ़ा ये फल आना होता है और उसको भी आप जो है वो इस तरह की गुफ्तगू में आप लपेट दें तो ये मुनासिब नहीं है। अब अगर मैं इसी तरबूज़ की गुफ्तगू को आगे लेके चलूँ तो किसान की अगर मेहनत को आप देखें ना तो आपको सल्यूट करना पड़ेगा। ये फल खरबूजा हो गया, ये गर्मा हो गया या ये इस तरह की ये जो तरबूज़ हो गया, इसके लिए रातों को किसान को जागना पड़ता है। उसने खादें डाली, उसने पानी दिए, उसने इसको गोडियाँ की और उसके बाद जब ये पकाई पे आता है तो वो रात को उठ के जो जगराते लगाता है वो रात को इसका पहरा देता है, क्योंकि इसको जानवर ख़राब कर देते हैं। फिर वो लेके आता है इसको मंडियों तक, तो इतना ज़्यादा इसका रेट नहीं मिलता क्योंकि कमा तो जाता है मिडल मैन, किसान को तो इतना कुछ मिलता ही नहीं है। उसके तो मर के जो खादें हैं, जो उसके जो पानी है या उसकी जो दवाइयाँ, उसके पैसे पूरे नहीं होते। और अगर उसने फल को 4 आने कमा ही लिए हैं तो यार कमाने दो उसको। आप एक ऐसी वीडियो बना देते हैं और उस वक्त जब ये फ्रूट ट्रेंडिंग में है, सीज़न में है और मार्केट में आ रहा है,
तो आप लोगों को बदजन कर रहे हैं कैसी चीज़ से। आप अपने मुल्क का एक ऐसा देसी फ्रूट जो है उसको इस तरह से आप ज़ेरे बहस लाते हैं कि लोगों को आप शक व शुबा में डाल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ट्रक के ट्रक भरे आते हैं, एक ट्रक के अंदर कितने दाने होते हैं, गिन नहीं सकते आप। तो इसका मतलब है वो दिन रात जो है वो बाकी काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ टीके लगा के इसको पका रहा है। तो अक्ल जो है वो भी इसको मानने से इनकारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी वीडियो बनाई गई है जो नहीं बनानी चाहिए थी। और हमारा आज की बहस में जो हमारा जो कंक्लूजन है, नतीजा, वो ये नहीं है कि हम डॉक्टर साहब को कोई ट्रोल करने चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब को भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है वो भी शायद किसी देहात से या शायद देहाती पस मंज़र से उनका भी ताल्लुक़ है। तो और फिर जो आज हमारा किसान है, हमें अगर करना है तो फिर किसान की जो एफ़र्ट्स हैं या किसान के जो नुकसानात हो रहे हैं उनको अब ज़ेर बहस लाएँ ना, ताकि पॉलिसी मेकर्स तक वो बात पहुँचे और किसान को उसका फ़ायदा हो। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो बहस है ये खामखा में छेड़ दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये नामुनासिब बहस है। टीके लगा कर कहाँ तरबूज़ों को पकाया जाता है, पॉसिबल ही नहीं है, अक्ल ही नहीं मानती। किसान बेचारा पहले रुल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो नामकूल हैं, ऐसी बहस नहीं छेड़नी चाहिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त हमें किसान को प्रमोट करना चाहिए, ना कि बददिल करना चाहिए। अब तरबूज़ के बड़े मज़े के नाम हैं, क्योंकि इस वक्त हम मेरे लेफ़्ट साइड पे सज्जाद पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा से है, जो रज़ा है वो सिंध से है, इरफान साहब भी सिंध से हैं। तो रज़ा, सिंधी में इसको क्या कहते हैं तरबूज़ को? सर सिंधी में इसको कहते हैं हिंदाणो। अब सिंधी में हिंदाणो कहते हैं और पश्तो वाले क्या इसको इंदवाना कहते हैं। इंदवाना कहते हैं। और मैं अगर पंजाबी में बताऊं तो पंजाबी में हादवाना भी कहते हैं और इसको तरबूज़ भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको वाटरमेलन कहते हैं और एक पंजाबी में हम इसको मतीरा भी कहते हैं। मतीरा? जी मतीरा, जी मतीरा। अब मतीरा वो नहीं जो मॉडल है, मतीरा मतलब इसका नाम है मतीरा। अच्छा, वो अच्छा। मतीरा है। अच्छा। तो प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। अगला सवाल डॉक्टर साहब से ये है, सर मौसमियाती तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ बहुत ख़तरनाक होती जा रही है, कभी बहुत गर्मी तो कभी बहुत सर्दी। आपके ख्याल में इनकी क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, मौसमियाती तब्दीलियाँ यानी जिसको क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया सजाद मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द में है। आप ये देखें कि जब से सनती इनकलाब शुरू हुआ पूरी दुनिया में, फैक्ट्रियों से गंदे जहरीले केमिकल्स हमारे पीने वाले पानी में शामिल होना शुरू हुए। चिमनियों से धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इससे फिर ओज़ोन की जो लेयर है उसके अंदर डिप्लीशन यानी उसके अंदर सुराख हो गया और जो इंतहाई ख़तरनाक शुआएँ हैं वो ज़मीन पर आना शुरू हो गई, जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे जो ग्लेशियर्स थे वो भी मेल्ट होना शुरू हुए और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हुए तो सैलाब आना शुरू हो गए। और सैलाब अभी पाकिस्तान में पिछला सैलाब सिर्फ देख लें जिसमें सिंध का कुछ 60% एक अंदाजे के मुताबिक नुकसान हुआ है और अभी तक वो नुकसानात पूरे भी नहीं हुए। और ऐसा हर कुछ अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान को जो है वो झेलना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि दरख्तों की कटाई, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, हमारी कॉलोनियाँ दिन रात कॉलोनियाँ बन रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं और दरख्त ख़त्म किए जा रहे हैं और जो दरख्त बच गए हैं उनको लकड़ी के लिए आग लगाई जा रही है। जैसे हम देख रहे हैं, कभी एबटाबाद में आग लगी हुई है, कभी सिमली डैम वाली साइड पे इस्लामाबाद में आग लगी, कभी मारगला हिल्स पे। तो इसमें खुदा जानता है कि कितनी सच्चाई है कि लोग खुद आग लगाते हैं या नहीं लगाते, या खुद लग जाती है, या गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। और इनके दरख्तों के जलने की वजह से बहुत ज़्यादा जंगलात ख़त्म हो जाते हैं, उनके धुएं से आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर इसमें होता क्या है कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं, आपके पुख्ता जो रोड्स हैं उन पर जो दौड़ती हुई गाड़ियाँ, उनकी वजह से फिर स्मॉग, फिर किसान फसलों को आग लगा देता है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बहुत हो जाती है या फिर सर्दी की शिद्दत बहुत हो जाती है और अनएक्सपेक्टेड होती है, गैर मतवक्को होती है। यानी सर्दी ऐसी पड़ी है और उन महीनों में सर्दी पड़ती है जिनमें नॉर्मली सर्दी नहीं होती, जैसे जनवरी फरवरी में जाके, और गर्मी उन महीनों में जाके बहुत ज़्यादा पड़ती है जिन महीनों में नॉर्मली नहीं होता। अब देखें, मार्च अप्रैल तक मौसम ठंडा था, हालांकि ऐसा
नहीं होता था पहले। तो ये जो आपकी मौसमियाती तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आप टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं हो रहा, इससे इंसानों के ऊपर भी, जानवरों के ऊपर, अब वो जानवर, वो परिंदे जो जंगलात में रहते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। आपके बहुत ज़्यादा चरिंद परिंद जो है वो नापेद होते जा रहे हैं इन जंगलात के कटाव की वजह से। और फिर आप देखिए इसका फसलों पर बड़ा असर पड़ रहा है। आपकी जो फसलें हैं जो सर्दी में पकने वाली हैं, वो जब सर्दी प्रॉपर उस तरह से नहीं पड़ती या बहुत ज़्यादा हो जाती है या गैर मुतवक्को हो जाती है, या फिर गर्मियों में जो फसल आपकी पकनी है, जैसे अभी गंदम आपकी बहुत लेट हो गई है और गंदम की इस दफ़ा पैदावार उस तरह से नहीं हुई क्योंकि जैसे बारानी इलाके हैं तो बारिशें आगे पीछे होने की वजह से वो बड़ी अफेक्ट हुई हैं। तो आपकी फसलों के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है। तो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आप देखें कि ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हमें सोचना होगा इसके ऊपर। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो सनती इनकलाब पैदा हुआ है, इसने जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए हैं, हमें नुकसानात भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। आज हमें दरख्तों की अशद ज़रूरत है। आप देखें हमारे गाँव में, अभी हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि गाँव के अंदर सजाद पहले आम लोगों ने घरों के सामने 2-2, 3-3 दरख्त लगाए होते थे और बड़े ज़बरदस्त दरख्त होते थे। जैसे शीशम अभी ख़त्म होता जा रहा है, कीकर ख़त्म होता जा रहा है, नीम आपका ख़त्म होता जा रहा है, बकाइन आपकी ख़त्म होती जा रही है, शीशम तो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। उसमें क्या है कि अभी लोगों ने पुख्ता घर बनाने शुरू कर दिए हैं तो वो दरख्त ख़त्म हो गए। और फिर जो किसान खेतों में जिसने अपने खाल के ऊपर या वो जिसको हम पंजाबी में बन्ने कहते हैं या वट कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने लगाए होते थे दरख्त, 8-8, 10-10 दरख्त लगाए होते थे। और जब किसान दरख्त काटता था तो नए दरख्त जवान हुए होते थे। तो अब वो दरख्त जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जो हमारे गांव हैं वो भी एक तरह से दरख्तों के बगैर हैं। तो गांव में भी अब गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो फिर ये जो नहरें खाले जो है पक्के हो गए हैं, उसकी वजह से पानी का जो लेवल, वाटर लेवल है वो भी, अब बारिशों के जो मौसम के बगैर बारिशें हो रही हैं उनकी वजह से वाटर लेवल जो है वो बड़ा इफेक्ट। जैसे आजकल इस्लामाबाद के अंदर, शहर के अंदर पानी का बड़ा मसला है, ये भी मौसमियाती तब्दीली की ही एक रीज़न है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा और हमें एक कौम होकर एक फ़र्ज़ समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। हमें इस पे काम करना होगा। हमें ये जो फसल को हम आग लगाते हैं ये कम करनी पड़ेगी। हमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि गाड़ियों की तरफ लोगों का रुझान कम हो। ये जो पर्सनल लोग गाड़ियाँ लेके चलते हैं, मतलब एक गाड़ी है वो एक बंदा बैठा जा रहा है, दूसरी गाड़ी उसमें एक बंदा बैठा जा रहा है, तो क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें जैसे ग्रीन है या ऑरेंज ये है या येलो जो मेट्रो बसें चल रही हैं, इस तरह की बसें हैं, मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा जो हमें फ़रोग़ देना चाहिए ताकि कम से कम गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पे आएँ और कार्बन की जो मिकदार है वो कम हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर साहब, चाहत फ़तेह अली ख़ान ने एक गाना गाया बदो बदी, जो कि देखने और सुनने में बहुत ही अजीब व गरीब है और YouTube पर 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं उस पर। आपको नहीं लगता कि ये तफरीह की असल रूह का कत्ल है? सजाद, चाहत फ़तेह अली ख़ान का ये गाना सुनकर ना हमें अब महसूस होता है कि मौसीकी क्यों हराम है। पंजाबी में एक लफ्ज़ कहा जाता है काल पै गया, यानी कहत पड़ गया। इस वक्त पाकिस्तान में कंटेंट का, अदब का काल पड़ा हुआ है, यानी कहत पड़ गया है। अब ये देखें कि एक ऐसा शख्स जिसकी मैं अब अपनी नफ़रत या कदूरत का इजहार नहीं कर रहा, ह्यूमन बीइंग मेरे लिए उतना ही अजीज़ है वो, लेकिन मैं जब बात अदब की करता हूँ, मैं एस्थेटिक सेंस की करता हूँ, मैं लिटरेचर की करता हूँ, मैं म्यूज़िक की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और इसमें वो लोग ज़्यादा हिस्सादार हैं जो ऐसी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब आपने ख़ुद कहा कि 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो गए। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले एक शादी की रस्म पे एक नौजवान लड़की नाचती है और उसमें एक गाना है बीगा बीगा है समा, और आपने देखा वो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही वो मिलियन व्यूज़ में चला गया। अब आप देखें कि आप क्या देना चाह रहे हैं नौजवान नस्ल को। क्या ये तफरीह है, ये इंटरटेनमेंट है? अगर ये इंटरटेनमेंट है तो मेरे ख्याल में फिर हमें जो है वो दुआ कर पढ़ लेनी चाहिए फिर। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो खित्ता है इसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोग पैदा हुए हैं। मैं सिर्फ मौसीकी की बात करता हूँ। आप देखें यही गाना जो है वो मैडम नूर जहाँ का गाना है
और मैडम नूर जहाँ का ये गाना जो है वो बड़ा मशहूर है, अगर आप इसको जाके यूट्यूब पे देखें तो इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी म्यूज़िक की, इसकी जो लिरिक्स हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने वेखी, मज़ा लिए अजदा। बड़ा ही खूबसूरत गाना है। इस गाने का उसने तैया पांचा कर दिया। आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान को देख लें, आप ग़ुलाम अब्बास को देख लें, आप मेहदी हसन को देख लें, मुन्नी बेगम है, तसव्वुर ख़ानम है, रूना लैला हैं, सलमा आगा हैं, नाहिद हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस खित्ते में। अब आप देखें कि आप इस तरह की मौसीकी को परवान चढ़ाकर आप अपने खित्ते की जो एक रिच आपका जो कल्चर है मौसीकी का, आप उसकी बेअदबी कर रहे हैं, तो ये बेअदबी है ना। तो इसमें कसूर हर उस बच्चे या बच्ची का। दूसरी बात यह है कि वो लोग, वो हमारी नस्ल जो एमफिल पीएचडी एमएस कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? इस वक्त भी तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब पीएचडी लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि भाई जी छोड़ो पीएचडी एमफिल रिसर्चर्स को छोड़ो, आप आ जाएँ, इसी तरह 1-2 लड़कियाँ लें साथ, या लड़कियाँ हैं 1-2 लड़कों को लें, को कज़नों को लें और टिकटॉक पे आ जाएँ। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप अपनी नस्ल को कि भाई ठीक है। अब आप देख लें टिकटॉक पे हम क्या देखते हैं, मियाँ बीवी लगे हुए हैं आपस में टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, बहन भाई हैं, फैमिली पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, या फिर दोस्त वगैरह हैं, ये कज़न्स हैं। तो आप अपनी नस्ल को लेके किस तरफ जाना चाह रहे हैं? क्या इस तरह की बेहूदगी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? क्या अफोर्डेबल है? पहले हमारे हालात आप देखें, और ऊपर से आप देखें कि अब आप देखें इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि कंटेंट राइटर नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर कंटेंट राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े अच्छे अदीब हैं, बड़े बड़े अच्छे शायर हैं, सिंगर्स भी हैं, लेकिन क्या है, गोशा नशीनी में चले गए हैं। क्यों? ऐसे लोगों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ ये भी हमारे अदब के साथ एक खिलवाड़ है, हमारे अदब के साथ एक मजाक है, और हमारे अदब को शायद लेट डाउन किया जा रहा है एक शायद सोची समझी साजिश के तहत। और उसमें क्या किया गया कि ऐसे जो बेसिकली हमारा जो रिच कल्चर है उनको कहीं साइड लाइन खुडे लाइन लगा दिया गया है। और इस तरह के जो लोग हैं, चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोग, एक आध अननोन मॉडल को साथ रख लिया और रातों रात चढ़ा दिया, और फिर ये सोशल मीडिया जो है इसकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। अब आप देखें कि इससे पहले भी कितने लोग आए, रातों रात चढ़े और उसके बाद गायब हो गए। तो यहाँ पे शोहरत और गुमनामी का तो पता ही नहीं चलता। तो हमें ये देखना होगा और हमें अपने पैरामीटर्स सेट करने होंगे कि हमने चाहत फ़तेह अली ख़ान को देखना है, या हमने जो है वो अपने जो हमारे जो प्योर हमारा जो म्यूज़िक है, जो हमारी आर्ट है, हमने उसको परवान चढ़ाना है। तो ये एक अचंभे की बात भी है, और लाजमी बात है कि जब आप चाहत फ़तेह अली ख़ान को 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ देंगे तो फिर बहुत सारे लोग भी इसी चीज़ को सोचेंगे कि भाई हम बाकी चीज़ें छोड़ के इसी तरफ आ जाएं। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है वो एक खला पैदा हो जाएगा चीज़ों का। आपके अदब जो है वो हम पहले ही रोना रो रहे हैं अपने कल्चर का, तो उसमें जो हमारा एक रिच अदब है, जो हमारा एक उसमें मौसीकी उसकी एक उसका एक हिस्सा है, तो ये भी फिर ख़त्म हो जाएगी ये चीज़ें। तो फिर कौम को हम किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मेरा उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि इस तरह की जो वीडियोस आती हैं खुदा के लिए इतना ज़्यादा उनको ना प्रमोट करें। आप उनको प्रमोट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि हमारी कौम के ये पैरामीटर्स हैं, जो इस तरफ आएगा बस वही कामयाब है, बाकी सारे नाकाम हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें ऐसे कंटेंट को डिस्करेज करना चाहिए और अच्छे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहिए। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।